हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं उमेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ा और पार्ट 2 में हम लोगों ने उसी कैथोड रे की प्रॉपर्टी की स्टडी किया है। आज जो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक से फिर से आपको याद दिला दूं जो हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे के टाइम पे पढ़ा था। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे। और ये जो कैथोड रे होता है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है बच्चों, अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हमारा एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। तो जब कैथोड रे की डिस्कवरी हुई तो हमें ये पता चला कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं बच्चों, ये मस्ट है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते होंगे। तो बहुत दिनों तक जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बहुत दिनों तक किसी ने नहीं सोचा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन जब सोचना स्टार्ट किया तो लगभग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से 27 साल बाद लगभग 1886 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोला गया डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई हुआ कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते हैं और उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रोटॉन। उस टाइम इसका नाम प्रोटॉन नहीं दिया गया था। ये जो प्रोटॉन नाम है बच्चों ये बाद में दिया गया था, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो बच्चों जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो एनोड रे की डिस्कवरी से ही रिलेटेड है। जैसा बच्चों हम लोगों ने कैथोड रे की डिस्कवरी पढ़ी है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसी एनोड रे की डिस्कवरी को भी पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले एक और याद रखिएगा कि इस एक्सपेरिमेंट को जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को जिस साइंटिस्ट ने कंप्लीट किया था उनका नाम है गोल्डस्टीन। और इस एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए इन्होंने जो कैथोड यूज किया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट को कैरी करने के लिए गोल्डस्टीन साहब ने जिस कैथोड को यूज किया था वो है परफोरेटेड कैथोड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, परफोरेटेड मतलब होता है ऐसा कैथोड बच्चों जिसके अंदर छोटे छोटे क्या हो, पोर्स हो, मतलब उसमें छोटे छोटे क्या हो, होल्स हो। ठीक है बच्चों, ये परफोरेटेड मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं होल्स। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा कैथोड जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वैक्यूम पंप हो गया। वैक्यूम पंप का वर्क क्या होता है बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये ट्यूब के अंदर जो भी आप गैस फिल करते हो उसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। मेंटेन करने मतलब कम या ज्यादा करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी या हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। बैटरी हो गया आपका और वोल्टेज लगभग 10⁴ वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको पता है दो इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं हम लोग, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ये निगेटिव वाला है, यानी ये क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। और आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि एनोड रे की डिस्कवरी में हम लोग जो कैथोड यूज करते हैं बच्चों वो परफोरेटेड कैथोड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शो कर दे रहे हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एनोड। ठीक है, परफोरेटेड मैंने आपको बताया था कि जिसमें छोटे छोटे होल्स हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो आपका परफोरेटेड कैथोड है इसके पीछे में हम लोग एक फ्लोरोसेंट
स्क्रीन लगाते हैं लाइक जिंक सल्फाइड। क्यों लगाते हैं? एनोड रे को डिटेक्ट करने के लिए। आपको पता है फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होती है? ऐसी मटेरियल जिसपे अगर कोई एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग एक गैस फिल करते हैं। कोई भी गैस फिल कर लीजिए, मान लीजिए आप हाइड्रोजन गैस फिल कर लीजिए। जो भी गैस आप फिल कर रहे हो उसका प्रेशर याद रखिएगा, उसका प्रेशर लो होना चाहिए। गैस एट लो प्रेशर, और ये लगभग होना चाहिए 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इतना आपका सेटअप हो गया। अब उसके बाद जैसे ही बच्चों हम लोग दो इलेक्ट्रोड के बीच में 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बच्चों, तो आपको पता है इस ट्यूब के अंदर जो भी गैसेस होती हैं उनका आयनाइजेशन होने लगता है। अब ये आयनाइजेशन कैसे होता है बहुत ध्यान समझिएगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है जैसे ही हम लोग 10,000 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यहाँ से जो आपका परफोरेटेड कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा बच्चों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा वो आगे बढ़ेगा, तो इसको रास्ते में हेवन के गैसेस मॉलिक्यूल मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों एनर्जेटिक होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस गैसेस मॉलिक्यूल से टकराएगा और ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एटम में स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूं, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा बच्चों वो इस एटम से टकराएगा और ये एटम पॉजिटिव आयंस और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ परफोरेटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन गैसेस मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा एटम में। जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो एटम से टकराएंगे और एटम पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत तरह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होंगे बच्चों। ठीक है, अब आप उसके बाद बच्चों होता है क्या, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वो शो कर दे रहे हैं, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। आपको पता है बच्चों ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग बोलते थे कैथोड रे। और यहाँ पे जो बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस है बच्चों इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं एनोड रे। ठीक है बच्चों, ये जो बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड रे। अब ये जो पॉजिटिव आयंस है बच्चों वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करेगा और ये जो होल्स है इससे होते हुए यहाँ पे जो ये वॉल्स है फ्लोरोसेंट डिस्प्लेस पे जाके टकराएगा, जिसके कारण यहाँ पे पिंक कलर की लाइट ग्लो करेगी बच्चों। पिंक कलर की लाइट ग्लो करेगी। ठीक बच्चों, जिससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा बच्चों कि जो एनोड रे होती है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग कैथोड रे की डिस्कवरी पढ़ते हैं तो वहां पे ये चेक करने के लिए कि कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों एनोड रे की डिस्कवरी में हम लोग यहाँ पे भी एनोड रे को चेक करने के लिए कि एनोड रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जो एनोड रे होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, यानी इसके पास में क्या देखने को मिलता है बच्चों? हमें डिफ्लेक्शन। उसके बाद जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको पता है ये जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों? मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको पाथ बताया था कि डिफ्लेक्शन किस साइड में होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में रेज का डिफ्लेक्शन होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनोड रे का डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है बच्चों? डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। अब बच्चों कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि कभी कभी आपके जो भी एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक नंबर के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हम लोग एनोड रे को कैनाल रे क्यों बोलते हैं। मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ बच्चों, इसी एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? ये सिंपल सी बात इसलिए बोलते हैं बच्चों
क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस है, मतलब ये जो एनोड है बच्चों, वो किसी होल से पास पास हुई होती लगती है या फिर किसी कैनाल से पास होती है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैनाल रे बोलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है बच्चों कि हम लोग यहाँ पे जो कैथोड यूज करते हैं उसको उसमें होल्स क्यों करते हैं, मतलब परफोरेटेड कैथोड क्यों यूज करते हैं। तो इसके पीछे बस सिंपल सी रीजन ये है बच्चों कि अगर जब भी हम लोग किसी भी चीज में अगर होल्स कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो वॉल है जहां पे हम लोगों ने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, जिससे यहाँ पे ज्यादा लाइट ग्लो करेगी। और किस कलर की ग्लो करेगी, पिंक कलर की। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। उसके बाद बच्चों जब एनोड रे की डिस्कवरी हुई तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की स्टडी किया और पाया गया कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं बच्चों एनोड रे की जो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज से मिलती हुई है। जैसे कि आपको पता है कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक उसी प्रकार से एनोड रे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा पॉइंट यह भी है कि जो कैथोड रे होता है वो मटेरियल के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एनोड रे भी मटेरियल के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ऐसे बहुत तरह के प्रॉपर्टीज है जो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम बच्चों। तो हम लोग यहाँ बस उन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिनमें रिमार्केबल डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया हम उन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो कैथोड रे से डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहला है दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड रे पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्पीड ऑफ एनोड रे much lower than speed of cathode ray। मतलब जो एनोड रे की स्पीड होती है वो कैथोड रे की स्पीड से कम होती है, क्योंकि आपको पता है जो एनोड रे होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है। तो अगर आपको पता है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है यानी कैथोड रे का मास कम होगा और एनोड रे का मास ज्यादा होगा। अब आपको पता है कि जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई स्पीड ऑफ एनोड रे मच लोअर देन स्पीड ऑफ कैथोड रे। नेक्स्ट पॉइंट, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एनोड रे हायर देन कैथोड रे। मतलब एनोड रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कैथोड रे से ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या होती है बच्चों, आर पार करने की क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं सिंपली एनोड रे डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, ये पार्ट लीजिए से, नेचर ऑफ मटेरियल एंड बी पार्ट नेचर ऑफ गैस टेकन इन ट्यूब। ठीक है बच्चों, मतलब जो एनोड रे होता है बच्चों वो इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है और जो गैस आपने फिल किया है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जब हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ा तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोड का जो नेचर होता है उस पर कैथोड रे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम बात करें, अगर एनोड रे की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, एक एटम से हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे। अगर आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा।
ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो +2 यूनिट चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका होते रहेगा, ठीक है ना। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोड का जो नेचर होता है बच्चों, वो इन्वर्टर पे डिपेंड करता है, और जो भी गैसेस आप फिल करते हो उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। फिलहाल यही सारी प्रॉपर्टीज है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपको पता है इन्वर्टर के पास मोमेंटम होता है, क्योंकि इन्वर्टर का कुछ ना कुछ मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, चल रहा है, मास और वेलोसिटी होता है, तो बच्चों उसके पास मोमेंटम होता है। और जो इन्वर्टर होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिलहाल जो अभी 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। द फंडामेंटल पार्टिकल which carry unit positive charge and has mass nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि प्रोटॉन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें +1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जिसका मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, उसको बच्चों में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। सिंबल की बात करें, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है बच्चों, ये जो +1 है बच्चों, ये आपका रिलेटिव चार्ज होता है, ये जो 1 है बच्चों, ये क्या है, रिलेटिव मास, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज 2 तरह से हम लिख सकते हैं, एक होता है रिलेटिव चार्ज जो कि +1 होता है, दूसरा होता है एक्चुअल चार्ज, जैसे को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, वो होता है बच्चों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मास की। मास को भी हम लोग 2 तरह से ले सकते हैं, रिलेटिव मास इज इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा एक्चुअल मास बच्चों जो होता है प्रोटॉन का, वो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में आप उसको लिख सकते हैं 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बच्चों। ये प्रोटॉन के बारे में हम लोग डिटेल्स में लिख लिए हैं। अब नोट पॉइंट आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नोट पॉइंट में स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बच्चों को पता है क्या होता है, कि चार्ज और मास के रेशियो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, E/m को ही बोलते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना प्रेजेंट होता है बच्चों, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है बच्चों, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप इसको सॉल्व करो बच्चों तो आएगा लगभग 9.56 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। ये बच्चों क्या है, ये वाली m का रेशियो है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद एक और है नोट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, होता है ओरिजिन ऑफ
कैथोड रे एंड एनोड रे। ये कभी कभी बच्चों एग्जाम पूछता है कि कैथोड रे का ओरिजिनेशन क्या होता है और एनोड रे का ओरिजिनेशन क्या होता है। एक बार फिर से आपको के पास अच्छा मौका है, फिर से आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। हम लिखेंगे कैथोड रे आर originated initially from cathode and then from ionization of gas. Second part, anode ray are originated from ionization of gas। अब बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कैथोड रे आर ओरिजिनेटेड इनिशियली फ्रॉम कैथोड एंड देन फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस। तो इसका मतलब ये है बच्चों की जो कैथोड रे होती हैं एक्चुअली ये कैथोड से ओरिजिनेटेड होती हैं, फिर जब गैसेस का आयनाइजेशन होते हैं तो वहां से ओरिजिनेट होती हैं, इसी वजह से हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। अब ये कैसे आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा हम लोगों ने इसको ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे थे, यहाँ पे आप एक सेक्शन पंप लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मान से इलेक्ट्रोड है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लगभग 10,000 वोल्ट से, ठीक है। अब आपको इतना यहाँ पे ध्यान होगा बच्चों कि जब हम लोगों ने यहाँ पे जैसे 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गैसियस मॉलिक्यूल जो होती हैं उसको स्प्लिट करती हैं एटम में, और ये जो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इस एटम से स्ट्राइक करते हैं, जिसमें से इस एटम से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है और ये एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो फिर से आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जैसे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है। पहला बार इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन बच्चों कहाँ से हो, याद रखिएगा, यहाँ से फर्स्ट, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ इंजेक्शन। उसके बाद ये गैसेस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती है, तो गैसेस मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होता है, फिर पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो इस एटम से स्ट्राइक करता है और ये एटम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव आयंस में कब कन्वर्ट होगा, आपको पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन, फिर जब एटम आयन में कन्वर्ट हो फिर इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन, तो यहाँ पे 2 बार इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो रहा है। समझ में आएगा? तो वही पॉइंट कह रहा है कि कैथोड रे आर ओरिजिनेटेड इनिशियली फ्रॉम कैथोड एंड देन आयनाइजेशन ऑफ गैस। यहाँ से गैस का आयनाइजेशन तो हुआ है बच्चों, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, एनोड रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब आपको पता होगा बच्चों, कई लोग कह रहे हैं कि एनोड रे को हम लोग जो एनोड रे होते हैं वो एक्चुअली में एनोड से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में जो एनोड रे होती है वो अपीयर होती हैं, क्योंकि ये जो बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमें ऐसा लगता है कि वो एनोड की तरफ से आ रही है, अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअली वो एनोड से नहीं ओरिजिनेट होती है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया तो यहाँ पे एटम में कन्वर्ट हुआ, फिर पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस एटम से टकराए तो ये पॉजिटिव आयंस बन गया और ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस ये बना है इसको बोलते हैं बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस, इसको बोलते हैं एनोड रे। वो यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ एनोड जो एनोड है आपका वहां से तो ओरिजिनेट हुआ नहीं है, यहाँ जो आयनाइजेशन हुआ है वहां से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि एनोड रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस। समझ में आ गया बच्चों, ये ओरिजिन है कैथोड रे और एनोड रे का, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।